हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 से 29 मार्च की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय, इनको चुना गया है 35th सरस्वती सम्मान के लिए। एंड उनका जो वर्क है जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है वो है हर पार्वती कथा। बंगाली लैंग्वेज में उनका ये काम है। ये अवार्ड उन्हें दिया गया है बाय द के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी रही है? 13th। इस इंडेक्स को पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस एंड इसमें टॉप प्लेस पर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया। इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जिसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, तो 2026 की थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। नेक्स्ट, हु इज़ द यंगेस्ट बिलियनियर इन द वर्ल्ड इन 2026। 2026 में दुनिया का सबसे युवा अरबपति कौन है? आंसर होगा यहाँ पे एमिली वॉल्क ट्रेजिस। 20 की एज में जो है ये बनी दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर। और टॉप 10 की लिस्ट में अगर हम किसी इंडियन की बात करें तो उनका नाम है सूर्य मिधा। इंडियन ओरिजिन फेस जो कि टॉप 10 यंगेस्ट बिलियनियर्स में है। इनको रैंक कौन सी मिली है? देखो, रैंक 6। नेक्स्ट है, द नेशन वाइड वीजी राम युवा डिजिटल कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो वीजी राम युवा डिजिटल अभियान है, इस अभियान को शुरू किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। इसे लॉन्च किया है MY भारत पोर्टल जो है उसके साथ में कोलैबोरेशन करके। मेन उद्देश्य क्या है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो रूरल यूथ है यानी जो ग्रामीण युवा है उनके पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको एनकरेज करना पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड कंडक्टेड एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला एट विच लोकेशन। भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान है उसने कौन से स्थान पर अमोघ ज्वाला अभ्यास का संचालन किया? तो लोकेशन है बर्मिना फील्ड फायरिंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्या स्टैंड फॉर। जो भव्या है इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्या योजना को जो है अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है और इसके लिए बजट एलोकेट किया 33,660 करोड़ रुपीज़। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द गुड़ी पड़वा न्यू ईयर सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में जो है गुड़ी पड़वा नववर्ष कहाँ मनाया गया? तो ये सही आंसर है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गुड़ी पर्व जो है ये मराठी न्यू ईयर को चिन्हित करता है। मेनली सेलिब्रेट होता है ये महाराष्ट्र में और जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है वो है मुंबई एंड पुणे। ये चिन्हित करता है नए साल की शुरुआत इन हार्वेस्ट सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंजर हिल्स रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो फ्रेंड, जो कलिंजर हिल्स है ना, इनको डिक्लेयर किया है अभी हाल ही में नेशनल जियो हेरिटेज साइट और ये लोकेटेड है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया है इनको नेशनल जियो हेरिटेज साइट। ये विंध्या रेंज का ही पार्ट है। फेमस है फॉर कलिंजर फोर्ट। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस में देखें तो इसका संबंध किससे है? लॉर्ड शिवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना में इंडिया के अगले एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? विक्रम के दोराईस्वामी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से रवि सर की आप बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooksPDF.com। अगला क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025।
सो ये अवार्ड किसको दिया गया है? नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन है, जिनको मिला है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ये अवार्ड उन्हें मिला है सोशल सर्विस एंड फिलेंथ्रोपी में कंट्रीब्यूशन के लिए, साथ ही में एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में उनके काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। एंड इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब डिक्लेयर किया था? 2011 में। एंड द थीम इज टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता है? कावे मदानी। सो कावे मदानी जो हैं ये विनर रहे। इनका क्षेत्र है वाटर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो 44 की एज में इन्होंने जीता है अवार्ड। एंड ऑल्सो ये इस अवार्ड को जीतने वाले बने हैं यंगेस्ट रेसिपिएंट। नेक्स्ट, वेयर विल द 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बी हेल्ड इन इंडिया? सो जो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, देखिए इसका आयोजन इंडिया में कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर में। सो 2028 में इसका आयोजन होगा। एडिशन होगा इसका 23rd, ऑर्गेनाइज किया करेगा बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। एंड इससे पहले अगर 2026 के एडिशन की बात करें देखो, तो इसका आयोजन पोलैंड में हुआ था 20 से 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23rd मार्च। इस दिन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टैब्लिश हुई थी 1950 में। एंड 2026 की अगर हम थीम देखें तो वो है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम दी WHO? अभी देखो हाल ही में ना किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का निर्णय लिया है? आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है देश की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीना पेसो, प्रेसिडेंट यहाँ की हैं जेवियर मिलई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रीइलेक्ट कौन हुए? तो थाईलैंड में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने अनुदिन चरण विराकुल। सो ये पॉइंट हुए हैं थाईलैंड के 32वें प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड देश जो है कैपिटल यहाँ की है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द 118th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 118वां सदस्य कौन सा देश बना है? रोमानिया। रोमानिया देश की कैपिटल है बुचारेस्ट एंड प्रेसिडेंट यहाँ के हैं निकोसो डैन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बाय विच ईयर? सो भारत ने देखिए कौन से ईयर तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज हासिल करने का लक्ष्य रखा? 2033 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 हेल्ड इन विच सिटी? तो जो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में। तो इसका आयोजन हुआ था यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका। इसकी थीम क्या रही? इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द योगा 365 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो जो योगा 365 अभियान है ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। एम क्या है देखो इसका कि जो योगा है उसको सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी ना करके उसको डेली प्रैक्टिस में लेके आना। तो ये अनवील किया गया है ड्यूरिंग द योग महोत्सव एट विज्ञान भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। इस दिन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और पहली बार अपीयर हुआ था 1993 में। 2026 की थीम वाटर एंड जेंडर, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। नेक्स्ट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एंड इंडिजीनियस डेवलप्ड फ्लोटिंग लिडार बियोई सिस्टम। तो रिसेंटली जो ये लिडार बियोई सिस्टम है इसको इंडियन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया। इसको डेवलप किसने किया है? नियोट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो भी देखिए ऑफशोर एनवायरनमेंट्स है ना, ऑफशोर एनवायरनमेंट्स में विंड की स्पीड जो उसकी डायरेक्शन है, वेरिएशन है, उसको मेज़र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि सखी इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन?
कृषि सखी पहल शुरू की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने। अब इस इनिशिएटिव का मेनली फोकस क्या है, देखो कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान और जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना, कि वुमेंस का भी देखो पार्टिसिपेशन है, वुमेंस का भी रोल है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 वॉज रिसेंटली विदड्रॉ फ्रॉम विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो जन विश्वास विधेयक है इसे हाल ही में संसद के किस सदन से वापस लिया गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा से इस बिल को अभी वापस कर लिया गया है। इसको वापस लेने का जो फैसला था वो किसके द्वारा किया गया था, पीयूष गोयल। उन्होंने दोबारा से देखिए इस पे विचार करने और कुछ रिकमेंडेशंस है ना उनको शामिल करने के लिए जो है इसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट, वेयर हैज़ सीन एन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन शिव सागर इनिशिएटिव। तो शिव सागर जो पहल है इसके दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है, कोची केरला में। तो सेकेंड एडिशन था देखो ऑर्गेनाइज बाय इंडियन नेवी एंड इस बार एडिशन भी याद रखना है 16 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलदेई फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे है उत्तराखंड स्टेट। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सेलिब्रेट किया ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल जिसका नाम है फूलदेई उत्तराखंड में। सो ये स्प्रिंग जो सीज़न है ना उसके आने का प्रतीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल को के उत्सव यानी वसंत या फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिमा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन विच स्टेट बजट 2026। जो इंद्रिमा पारिवारिक जीवन बीमा योजना है ये योजना शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस बजट के दौरान स्टेट असेंबली में बजट के दौरान जो है इस स्कीम को शुरू किया। इसमें जो है हर एक फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। तो इस स्कीम से जैसे परिवार का जो सदस्य कमाता है अचानक उसकी कोई भी सडन डेथ हो जाती है, इन केस जो है परिवार को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से बाहर लाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 टू कर्ब फोर्स कन्वर्जन। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी किसने की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो ऑब्जेक्टिव क्या है देखो इसका, कि जो जबर या गैर कानूनी तरीके से लोग जैसे धर्म चेंज करवा देती थी ना उस पर रोक लगाना। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड एन ऑनरी नाइटहुड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश सरकार ने अभी मानद नाइटहुड की जो ऑनर है वो किसे दिया है, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ऑनरी नाइटहुड का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विश्व डे। तो विश्व क्षय रोग दिवस की बात करें तो ये सेलिब्रेट कब किया गया है, 24 मार्च। इस दिन की बात करें तो इस दिन डिस्कवरी हुई थी टीबी बैक्टीरिया की और ये डिस्कवरी की थी रॉबर्ट कोच ने 1882 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट होता है। 2026 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉप मीथेन एमिटिंग ऑयल एंड गैस साइट। सो अभी रिपोर्ट आई है देखिए उसके अकॉर्डिंग 2025 में मीथेन उत्सर्जन करने वाली जो भी टॉप तेल और गैस की देखिए जो जितनी भी साइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से देश में है, तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी सरपास्ड विच लीडर टू बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में देखिए सबसे लंबे समय तक देखिए निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष रहने वाले नेता के रूप में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नेता को पीछे छोड़ दिया, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे थे 1994 से 2019 तक और इनका जो ये पीरियड था उसको पास कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो जर्नी थी वो गुजरात के सीएम से शुरू की थी 2001 में। उसके बाद 2014 में ये इंडिया के बने थे 14th प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क विल बी डेवलप्ड अंडर दी भव्य स्कीम। तो देखिए भव्य स्कीम के तहत बनाए जाएंगे कितने इंडस्ट्रियल पार्क, तो यहाँ पे राइट आंसर है 100।
भव्य स्कीम का पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना एंड इसके तहत 100 इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द गैस एटीएम इन गुरुग्राम। सो गुरुग्राम में किस कंपनी ने लॉन्च किया था गैस एटीएम? कंपनी है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो उन्होंने जो है लॉन्च किया इंडिया का पहला LPG एटीएम और ऑटोमेटेड गैस वेंडिंग मशीन, और इस वेंडिंग मशीन का नाम है भारत गैस इंस्टा LPG। इसे लगाया है गुरुग्राम में। तो इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 मिनट के अंडर में ही आपको मिल जाएगा LPG सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो हैं ये एक रेनाउंड सेल्फ स्कल्पचर हैं पूरी उड़ीसा से, और उनको 2014 में कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भीम पेमेंट्स एप्लीकेशन उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता रिसीव्ड द वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड इन विच कंट्री? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को किस देश में मिला महिला सशक्तिकरण पुरस्कार? ये मिला है उनको कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। सो ये अवार्ड उनको मिला है उनके आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकंड मेल प्लेयर टू स्कोर 900 ऑफिशियल करियर गोल? सो ऑफिशियली अपने करियर में 900 गोल करने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बना? लियोनेल मेसी। जो नंबर 1 पे है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2024 में, सितंबर 2024 में अपने कंप्लीट कर लिए थे 900 गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के लिए देखिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? तो फरवरी मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में देखें तो ये अवार्ड जीता है साहिबजादा फरहान ने, और वुमेंस कैटेगरी में कौन विनर रही? इंडिया की अरुंधति रेड्डी। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली ओवरटुक द नीदरलैंड्स टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? सो नीदरलैंड को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा देश बन गया है? चाइना। तो चाइना ने नीदरलैंड को भी देखिए पीछे छोड़ दिया है, और इंडिया से पहले अगर 2 कंट्रीज देखें तो नंबर 1 पे है USA और UAE है सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो जो तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल है देखिए, इसका अगर हम देखें तो आयोजन किस शहर में हो रहा है? इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। इस 2 दिन के फेस्टिवल में टोटल 9 फिल्म को शोकेस किया था जो कि है नॉर्थ ईस्ट से, जिसमें मणिपुर, असम, मेघालय से फिल्म इंक्लूड है। नेक्स्ट है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज ऑफ 9,000 रुपीज़ करोड़ फॉर फार्मर्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? इनमें से देखो किस योजना के तहत जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं A. रेवंत रेड्डी, उन्होंने किस स्कीम के तहत किसानों के लिए 9,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल जो मदद पैकेज है उसका अनाउंस किया? तो स्कीम का नाम है रायतू भरोसा स्कीम। सो इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो भी रिलीज़ की गई थी, एंड इस स्कीम का मेनली बेनिफिट मिलेगा जो 1 एकड़ तक की भूमि वाले किसान हैं, मेनली उनको यहाँ से जो है वो फ़ायदा मिलेगा, एंड जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसमें फाइनेंशियली भी उनकी मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख पास जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड स्टेट में। अभी देखो लिपुलेख पास इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि 6-7 साल के बाद इसको दोबारा से शुरू किया गया। तो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर है ये लोकेटेड। यहाँ से व्यापार जो है वो व्यापार के लिए रूट काफ़ी अच्छा है, बट कोविड की वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लिपुलेख पास लाई करता है इंडिया चाइना नेपाल के बॉर्डर पे उत्तराखंड स्टेट में। ये रूट इंडिया को तिब्बत चाइना से कनेक्ट करता है, और यहाँ से जो व्यापार है वो हो रहा है कब से? 1954 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल फेस्टिवल प्राइमरली कौन सी इंडियन स्टेट में मनाते हैं? आंसर है झारखंड स्टेट। तो जो सरहुल फेस्टिवल है ये स्पेशली आदिवासी जो कम्युनिटी है झारखंड में उनके द्वारा मनाया जाता है। ये फेस्टिवल चिन्हित करता है नए एग्रीकल्चर सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामाहा म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना सोरेन रिसीव द वुमेन एम्पावरमेंट
ट्रेल ब्लेजर अवार्ड एट विच इवेंट? किस इवेंट में कल्पना सोरेन को मिला महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार? तो इवेंट कौन सा था? ब्रिक्स CCIV समिट। तो इस समिट में ही कल्पना सोरेन, जो कि झारखंड से MLA हैं, झारखंड के गांडी से, उनको ये ऑनर मिला। ये उनको मिला था कि महिलाओं के से देखिए, महिलाओं के नेतृत्व वाला जो डेवलपमेंट है या ज़मीनी स्तर पे जो उनका एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो उनके एफर्ट्स रहे हैं उसी के लिए दिया गया है उन्हें ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया ओपन 2026 में वुमेन्स टाइटल किसने जीता? तो महिलाओं में जीता है अनाहत सिंह ने। और अगर मेंस टाइटल की बात करें तो उसमें विनर रही हैं अभय सिंह। नेक्स्ट, हु बिकेम द यंगेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स इन 2026? तो सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में देखो T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? तो नाम है इनका फैनी उटागुनशिमांदे। फैनी जो है ये सबसे यंगेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन बनी। 15 साल की एज में सिर्फ इन्होंने इस रिकॉर्ड को हासिल किया है। इससे पहले जो है रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पे था? प्रोस्कोविया एलाको के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार इस चैंपियनशिप को होस्ट करने वाला है कौन सा स्टेट? सिक्किम राज्य। तो ये जो चैंपियनशिप होगी ये 14 से 21 नवंबर के बीच में होगी एंड इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेनियर कंप्लीटेड द 7 वोल्केनिक समिट चैलेंज इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 92 days 4 hours and 45 minutes? 7 वोल्केनिक समिट चैलेंज को पूरा करके जो है रिकॉर्ड किसने बनाया है? देखिए अभी हाल ही में आंसर है भूपति राजू अनमिश वर्मा। सो इन्होंने जो है हर एक समिट के जो हाईएस्ट वॉल्केनो है देखिए वहाँ पे जो है इन्होंने चढ़ाई की है। इनकी जर्नी शुरू हुई थी अक्टूबर 2024 में, कंप्लीट हुई जनवरी 2025 में। जो मैं आपको 7 वॉल्केनिक समिट है उनके नाम बता देती हूँ। देखो, साउथ कोरिया में है ओजास डेल सलाडो, अफ्रीका से किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रस, एशिया में है माउंट दमावन, नॉर्थ अमेरिका में है पिको डी ओरिजावा, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है माउंट गिल्यूवी एंड अंटार्कटिका में लोकेटेड है माउंट सिडली। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को किसने शुरू किया? तो इंडियन नेवी ने शुरू किया है कौन सा? ऊर्जा सुरक्षा अभियान। ये जो अभियान है देखो इसका मेनली उद्देश्य क्या है कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, देखिए जो प्रभावित क्षेत्र है संघर्ष से, वहाँ पे कार्गो शिप्स की जो मूवमेंट है उसको सुनिश्चित करना। तो जो भी इंडियन वेसल्स जो इंडिया आ रही हैं, देखिए जो उनका एग्जिट कहाँ से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस टाइम पे हाई रिस्क जोन है, वहाँ से अपने जहाज को निकालने के लिए जो है शुरू किया गया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। नेक्स्ट, विच सिटी वॉज रिसेंटली रैंक एट द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू द आइको एयर रिपोर्ट 2025? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया? लूनी सिटी, जो कि गाजियाबाद के पास में लोकेटेड है। इसने दिल्ली को भी देखो पीछे छोड़ दिया है पोल्यूशन के मामले में। इसके बाद है स्तुति प्रधान, ये कौन सी इंडियन स्टेट से जो हैं जुड़ी हैं? स्तुति प्रधान का संबंध है सिक्किम राज्य से। ये न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि देखो जो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन हुआ था ना, उसमें स्तुति प्रधान जो है उन्होंने इसमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। शी इज़ नोन फॉर हर एक्सीलेंस इन डिबेट्स एंड लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड निवेश मित्र 3.0? निवेश मित्र 3.0 को लॉन्च किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने लॉन्च किया निवेश मित्र 3.0। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि सिंप्लीफाई और इम्प्रूव करता है इन्वेस्टर एक्सपीरियंस को। तो इसमें AI बेस्ड एक चैटबॉट है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए देखिए तो आप इसके माध्यम से यहाँ पे तुरंत हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, विच बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन अ लाइन ऑफ क्रेडिट वाया UPI? UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड पर्पस इसका क्या है? देखिए
स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को मजबूत करना, ग्रामीण महिलाओं को तुरंत देखिए अगर उनको कोई भी क्रेडिट उनको लोन चाहिए ना तो वहाँ तक उनको जो एक्सेस है वहाँ तक पहुँच करके उनको सपोर्ट करना। Which country has become the first European Union nation to begin fuel rationing amid the energy crisis? ऊर्जा संकट के बीच ईंधन राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा देश बन गया? स्लोवेनिया। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ है ना, पेट्रोल पंप्स पे ना लिमिटेड ही फ्यूल्स की सप्लाई होगी, तो इसका मेन रीज़न है जो बढ़ता ऑयल का प्राइस है, जो भी ग्लोबल सप्लाई जो काफ़ी इस टाइम पे डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से ये फैसला लिया गया है ताकि सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके। तो इसमें जो प्राइवेट ड्राइवर्स होंगे ना उनको पर डे 50 लीटर एंड जो बिजनेसेस एंड फार्मर्स हैं वो परचेज कर सकते हैं 200 लीटर तक। नेक्स्ट, फिलीपीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी ड्यू टू विच कॉन्फ्लिक्ट? फिलीपींस ने अभी अपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल, किसके कारण? यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सो यहाँ पे देखिए ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है वो काफ़ी जो है डिस्टर्ब हुई है एंड ईंधन की जो कीमत है उसमें भी फ्यूल के जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से वो काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेशनल एनर्जी इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, करेंसी है यहाँ पे फिलिपिन पेसो। नेक्स्ट, विद विच इंस्टीट्यूट हैज़ अ पार्टनरशिप बीन फॉर्म टू टेस्ट स्मोग ईटिंग कोटिंग्स इन दिल्ली? दिल्ली में देखिए जो स्मोग रोधी कोटिंग्स उसका परीक्षण करने के लिए साझेदारी की गई है आईआईटी मद्रास के साथ। तो मेनली रीज़न यही है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन से टैकल करने वाले जो भी फोटो कैटेलिक कोटिंग्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेराफैब एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट वॉज अनवील्ड बाय होम? किसने अनावरण किया टेराफैब एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को? आंसर होगा यहाँ पे एलन मस्क। एलन मस्क ने जो है यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया, अनवील किया। इसमें यूज़ किया जाएगा ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड एआई ड्राइवन फैब्रिकेशन। नेक्स्ट, किस स्टेट ने शुरू किया है निंगोल वान इनिशिएटिव? निंगोल वान पहल को शुरू किया है मणिपुर सरकार ने। मेन उद्देश्य इसका है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड साथ ही में वुमेन एम्पावरमेंट। तो मेनली ये क्या है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्रीन कवर को बढ़ाना। नेक्स्ट, ऑन 24 March 2026 which state became the second in India to pass the Uniform Civil Code Bill? यूसीसी बिल को लागू करने वाला देखिए दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात। इससे पहले सबसे पहला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को अपनाया था वो उत्तराखंड ने कर था। इसका मेंशन है आर्टिकल 44 में और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ 6 स्टेट पॉलिसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट है, दी अभेद्य एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? अभेद्य एप्लीकेशन को लॉन्च किया हरियाणा स्टेट ने। पर्पस क्या है देखो, तो ये एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू कर्ब साइबर क्राइम एंड एक्सटोर्शन बाय आइडेंटिफाइंग ब्लॉकिंग सस्पिशियस इंटरनेशनल कॉल, वॉइस नोट्स एंड मैसेजेस। जो भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल आती है जो फेक होती है, मतलब तरीके से संदिग्ध होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ब्लॉक करके जो साइबर प्लेटफॉर्म है इसको ब्लॉक करना है, फिर उसको साइबर अपराध या जबरन वसूली पर अंकुश लगाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? अनलाइकली पैराडाइज। ऑथर है इसकी संजय राउत। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हेल्ड? तो इसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर में। तो 24 और 25 मार्च को आयोजन हुआ था नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का। इसे ऑर्गेनाइज किया था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AFC वुमेंस एशियन कप इसका 21st एडिशन किसने जीता है? जापान ने। और जापान ने तीसरी बार इसका जो है टाइटल जीता। फाइनल में डिफीट किया था जापान ने ऑस्ट्रेलिया को। इससे प्रीवियस जापान विनर रहा था 2014 और 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीफ स्कीम इज लॉन्च्ड अंडर विच मिशन? तो रिलीफ योजना को शुरू किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंडर में। एंड इस मिशन का, इस स्कीम का मेनली उद्देश्य यही था कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस देखे चल रहा है उसके बीच जो भी एक्सपोर्टर्स हैं जो अपना सामान देके बाहर भेज रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMDC लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? कृष्णा कुमार ठाकुर।
Which bank received the National Award for Outstanding Performance in the Self-Help Group Bank Linkage 2024-25? तो बैंक का नाम है कर्नाटक ग्रामीण बैंक। In March 2026, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी signed an MOU with which organization to enhance national security training? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग को बढ़ाने के लिए साइन किया है MOU किसके साथ? SSB। ठीक है, मेन रीज़न यही है कि जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग, नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग है उसको मजबूत करना एंड एकेडमिक रिसर्च और जो फील्ड पे रिक्वायरमेंट होती है उसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए, पाटने के लिए। सो यहाँ पे हमारी वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो जो भी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026, इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया गया? व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक? तो अभी रिसेंटली जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आई है, देखो उसमें बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स इनके आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।